अभ्यास प्रश्नोत्तर। इन शब्दों का अर्थ बताएं। क्या क्या है? भयंकर, भयंकर मतलब भयानक। भोजनाय, भोजन के लिए। पशवा, पशवा पशु बहुवचन है पशवा। भीता, भयभीत। तदा, तब। विलंबेन, विलंबेन देर से। आगतः, आया। सर्वान, सबको। आरक्षत, बलम नहीं, आरक्षत अलग है। आरक्षत का रक्षा की। बलम, बल, शारीरिक शक्ति। इच्छा अनुसारेण के समान इन शब्दों को जोड़कर बताएं। नियम जोड़ अनुसारेण का नियमानुसारेण। इच्छा अनुसारेण का क्या होगा? इच्छा जोड़ अनुसारेण। नियम जोड़ अनुसारेण नियमानुसारेण। कर्म जोड़ अनुसारेण कर्मानुसारेण। विद्या जोड़ आले विद्यालय। समय जोड़ अनुसारेण सम्यानुसारेण। धर्म जो अनुसार है धर्मानुसार है। इसे ऐसे नहीं बनाना है। ये क्वेश्चन लिख के और यहाँ पर लिखेंगे इच्छा अनुसारन, फिर ब्रैकेट देके यहाँ इच्छा जोड़ अनुसारेण अनुसार, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? नियम जोड़ अनुसारेण लिख लेंगे, फिर नियमानुसारेण। यहाँ पर नियमानुसारेण का नहीं बनाया है, ठीक है? तुम बना लेना। यहाँ पर क्वेश्चन है ना लिखा हुआ, ये 1 2 ऐसे करके लिखना, फिर इसको बराबर देख के लिखना। नेक्स्ट क्या है? इन शब्दों के पंचमी एक वचन रूप बताएं। चलो बताओ, उधर देख के बताना। क्या है? सिंह का पंचमी एक वचन, बोलो क्या हो जाएगा? सिंह। हाँ बोलो, सिंघात। तो लगेगा ना, सिंघात। नेक्स्ट क्या है? सस्कात। चलो बल, बल इधर नहीं देखो, इधर बताओ। बलात, शरीर, शरीरात, शरीरात। कुप, कुपात है ना, यहाँ कुसात दे दिया है, गलत है। कुपात क्या हो जाएगा? क्लियर है? कितना सुंदर हो गया, पंचमी विभक्ति आ गया। चलो तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बनाए। नए माम तत्र, ठीक है? तत्र सह कालेन मृतः। तत्र एकम मंदिरम अस्ति। तत्र त्वम कथम गच्छसि। तत्र एकः सर्पः मृतः अस्ति। इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द भरे। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंहवस्ति अस्म। सर्वे पशवः क्या होगा? भीता अभवन्, सभी पशु से डरते थे। तदा सिंह आम इति अवदत्। सः विलंबेन सिंहस्य समीपम अगच्छत्। डैश बलम तस्य बुद्धिर्यस्य। संस्कृत में अनुवाद करें। जंगल में एक सिंह था, आसीत था का क्या होगा? आसीत। तो क्या बनेगा? वने एकः सिंह आसीत। नेक्स्ट क्या हुआ? इच्छा अनुसार भोजन करता था, भोजनम करोति। तो सह इच्छा अनुसारण शिक्षा अनुसारेण भोजनम करोति अस्म। गुस्सा मत करो। कोपम मा कुरु, कोपम मा कुरु। वो गुफा में रहता है। अब यहाँ देखो, ये गुस्सा मत करो, ये तो अनुज्ञा वाला शब्द हो गया है ना, लोट लकार का हो गया अनुज्ञा। तो उसमें क्या हो जाएगा? कुरु, गुस्सा मत करो। कोपम मा कुरु, मा मतलब नहीं, माँ मतलब मत या नहीं। वो गुफा में रहता था। स गुफायां तिष्ठति। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास है। बुद्धिर्यस्य बलम शक्ति, नहीं, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य है ना, या बुद्धिर्यस्य शक्तिम तस्य। बलम यहाँ दिया हुआ तो बलम दो। जिसके पास बुद्धि, तस्य मतलब उसी के पास बल। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि उसके पास बल। इन शब्दों से वाक्य बनाए। भयंकर, सिंह भयंकर भवति। सिंह, वनस्य राजा सिंह अस्ति। या एकस्मिन् एकः भीता, नहीं, एकस्मिन् वने एकः भयंकर सिंहवस्ति अस्मि, ये भी दे सकते हैं। तदा त्वम अत्र तिष्ठ, है ना। तदा मतलब तब तुम यहाँ बैठो। वने अनेका पशवः निवसन्ति। वने क्या है? बहुवचन है, तो निवसन्ति हो जाएगा। वने अनेका पशवः निवसन्ति। बुद्धिमान, वीरवरः अति बुद्धिमान मंत्री आसीत्। कुत्र, त्वं कुत्र वजसि। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य में लिखें। इस कहानी से यही शिक्षा, 5 वाक्य में लिखे तो 1 2 नंबर करके लिखना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि संसार में वही विजय होता है जो चतुराई से काम लेता है, बल से नहीं, है ना। बल से बलवान क्या होता है? बुद्धि, है ना। बल से बलवान
बुद्धि। हर जगह बल काम नहीं करता है। चतुर व्यक्ति हर विषम स्थिति में बचने का उपाय सोच लेता है। हर व्यक्ति को चतुराई से काम लेना चाहिए। बल से किसी को नहीं जीता जा सकता, अतः बुद्धिमान से हर खतरा को टाला जा सकता है। और लिख सकते हैं कि हर जगह बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखे। एक और कहानी बोल रहा है लिखने के लिए। इसी कहानी के किसी वृक्ष पर एक सीधा गिद्ध रहता था। वह वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को शावकों को रक्षा करता था। पेड़ पर रहने वाले पक्षी उसे आहार देते थे। एक दिन एक बिल्ली उस वृक्ष के समीप आई। गिद्ध को यह कहकर विश्वास दिलाई कि यह निरामिष यानी मांस मछली नहीं खाता है। उसने गिद्ध से धर्म संबंधी कथा सुनने की इच्छुक हुई। वह अपनी बुद्धिमत्ता से उस पेड़ पर रहने में सफल हो जाती। इसके बाद वह नित्य शावकों को खाने लगती तथा उसकी हड्डियों को पेड़ के कटोर में रख देती है ना। पेड़ जो था ना, ट्री था, उसके कटोर जो मतलब खोखला होता है पेड़ में, उसके में रख देती थी। इस प्रकार वो पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षियों को शावकों को खा जाती है। तब वहाँ तथा चुपचाप वहाँ से भाग जाती। फलतः उस बिल्ली के कारण वह गिद्ध पक्षियों द्वारा मारा जाता है। तात्पर्य यह है कि बिल्ली अपनी चतुराई के कारण बच निकलती है और गिद्ध मारा जाता है। सब सोचता है क्या गिद्ध मार दिया है, और खा जाता था कौन? बिल्ली खा के चला जाता था। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करें। क्या दिया हुआ है? आता ही है। वने का क्या हो जाएगा? व में अ है, फिर न हलंत, न में क्या है? ए। वसती, व में क्या है? अ। स में अ, त हलंत ई। ग अ आधा च ही हो जाएगा। छ हलंत अ प्लस त प्लस उ बन जाएगा। इसको क क्रमशः कैसे लिखेंगे? क र अ म, क र अ म, स तालव स और अ। एक में ए अ होगा? नहीं। ए क अ स आधा स हर्षई म हलंत अ न हलंत। न हलंत ही है तो न हलंत और नहीं लगेगा लास्ट में। राजन र आ प्लस ज हलंत प्लस अ प्लस न, आधा न ही है, हलंत लगा हुआ ही है और न में हो गया। इनका सुमेल करें। चलो बोलो क्या है सुमेल करने में, क्या बोल रहे हैं? सिंह का क्या हो जाएगा? सिंह गर्जति ससा, लघु पशु पशवा, भीता विचारम, अकुर्वन बुद्धि बलम। संस्कृत में अनुवाद बना है। वह हंसता है, बनो सह पठति। सहसति। तुम दोनों पढ़ते हो। पठसी। गलत क्यों बोलना होता है? तुम वह हंसता है, हंसती। तुम दोनों पढ़ते हो। मैं लिखती हूँ। अहम लिखामी। सांभवी दौड़ती है। धावती। महेश जाता है। गच्छति। देखो आ गया ना, अभी पढ़ा है। गच्छति। महेश क्या है? एक वचन है ना महेश। चलो बहुत सुंदर।